नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। जब भी हम किसी से अभिवादन करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपसे आत्मीय रूप से जुड़े होते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि हम आपकी कुशलता की कामना करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक आपकी कुशलता की कामना का ही प्रतीक है, ताकि हम आपसे आत्मीय रूप से जुड़ सकें और आपको स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी जानकारी पहुंचा सकें। आज डॉक्टर स्पीक में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस, लक्षण और उपचार के विषय में। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिलीप लालवानी जी। उनका स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। ब्लैक फंगस, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह काला फंगस। तो यह फंगस एक तरह के राइजोपस फैमिली, म्यूकोर फैमिली कही जाती है। और फंगस आप लोगों ने देखा होगा, कभी इसके स्पोर्स हवा में ही रहते हैं और ब्रेड या फल फ्रूट खुले में छूट गए, 2-3 दिन गलने के बाद उसमें काले कलर का पिगमेंट डिस्कलरेशन हो जाता है, तो यह फंगस कहलाता है जी। तो लेकिन यह ब्लैक फंगस जो अभी चर्चा में आया है, था पहले से ही, अभी चर्चा में आया है। यह एक तरह का जानलेवा, काफ़ी पोटेंशियल एंजियो इन्वेसिव, खून की नलिकाओं में हमला करके पूरी कोशिकाओं को गला देने वाला फंगस है जी। जो काफ़ी खतरनाक है जी। और यह कोरोना 19 के उपचार में काफ़ी ज़्यादा अभी इसके केसेस बढ़ गए हैं जी। तो किन लोगों में होने की संभावना अधिक है ये जो बीमारी है? यह ब्लैक फंगस, या जिसे हम म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं जी। म्यूकोर माइकोसिस के केस जिनमें सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे है जिन्हें डायबिटीज़ है और उनकी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर का लेवल अत्यधिक बढ़ा हुआ है जी। जिनसे उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हो गए, या अभी अभी कोरोना का उपचार करके आईसीयू में 10-12 दिन उपचार करके लौटे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है जी जी। साथ ही साथ उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, ऑक्सीजन वेंटिलेशन पे रखे गए हैं जी। डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रहा है, फिर हम जवाब को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कि कॉल किनका है। दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आकाश से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से। सर, स्वागत है आपका आकाश जी। अपना प्रश्न रखिए। मैम, मेरे को ये है कि कल अचानक से मेरे को चेहरे के लेफ्ट साइड में स्वेलिंग टाइप की आई है और आँख में एक ही टाइप की स्वेलिंग है, उसमें हल्का सा चिपचिपापन टाइप का हो रहा था। तो मुझे जानना फंगस के लक्षण है, अगर ये लक्षण है तो क्या है? जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है कि थोड़ा सा लक्षण इनको दिखा है लेफ्ट आईज पे। तो आकाश जी, आप क्या कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं क्या इसके पहले? कोरोना में 20 दिन तक मेरे को फीवर था, लगभग 4-5 दिन तक मैं फीवर की दवा किया था, तो फीवर मेरा ठीक हो गया था। मैंने कोविड टेस्ट नहीं कराया था। कोविड टेस्ट नहीं करा था? स्टेरॉइड गोली खाई थी क्या आपने? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन किया था? स्टेरॉइड का सर एक्चुअली सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, सर उस टाइम डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं तो मैं वही खाता हूं। और शुगर के पेशेंट हैं क्या आप? सर अभी तो मेरी है सर, अभी 25 है शुगर, मैंने अभी तक चेक नहीं कराया है और मुझे शुगर है भी नहीं। एक बार आप शुगर चेक करवाइए। और केवल आंख में सूजन है, दर्द तो नहीं है आंखों के पीछे? सर दर्द तो नहीं, लेकिन जैसे हल्का सा सर में जिस साइड सूजन स्वेलिंग है उस टाइम थोड़ा सा हल्का सा भारीपन लगता है। नहीं, केवल आंख में सूजन आना ऐसा निशानी नहीं है। और 25 साल में आपको शुगर नहीं है तो फंगस होने के संभावना कम है। फिर भी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को एक बार दिखा दें, और अगर फंगस नहीं है तो भी उसका उपचार जरूरी है। चेहरे में जो है वो स्वेलिंग है, स्वेलिंग देखिए, ये सब आपका परीक्षण करने के बाद बता पाएंगे कि क्यों आ रही है आपके चेहरे में स्वेलिंग। हाँ, कुछ उपचार प्राथमिक तौर पे जो ये कर सके। इन्फेक्शन मामूली तौर पे यह हो सकता है, प्राइमरी रूप से इन्फेक्शन का यह केस लग रहा है,
तो कुछ एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप इसमें आप प्रयोग कीजिए और उससे आपको आराम मिलेगा। जी। धन्यवाद आकाश जी, मुझे लगता है आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है कि आप एक बार चिकित्सक से ज़रूर सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, अब हमें बता रहे थे कि किन में इसकी संभावना ज़्यादा है होने की? मुख्यतः डायबिटीज़ के साथ जिनने स्टेरॉइड का सेवन किया है। जी स्टेरॉइड से उनकी शुगर लेवल बहुत ऊपर जाता है, जी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और इस तरह के फंगस के पनपने की बहुत अच्छी कंडीशन मिलती है। अच्छा, तो इस तरह के लोगों में मुख्यतः पाया जा रहा जी। है। तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे डॉक्टर साहब? कैसे पता चलेगा कि हाँ, हम इस ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं? ये कैसा पता चलेगा? मुख्यतः इसमें लक्षण जो होते हैं, पहले तो आंख में होते हैं, जी दूसरे में नाक में भी हो सकते हैं, कहीं से भी चालू हो सकते हैं। आंखों में जो लक्षण सबसे मुख्यतः पाए जाते हैं, जी आंखों में दर्द होना, जैसे आकाश बोल रहे थे कि आंखों में सूजन है, जी आंखों में दर्द होना और स्पेशली ऑर्बिट के पीछे, जी। आंखों के पीछे दर्द होना। सर, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं केरला से लंगवाला बोल रहा हूँ। जी, खेमलाल जी, प्रश्न रखिए खेमलाल जी। हाँ मैडम, क्या ये ब्लैक फंगस बिना किसी लक्षण के हो सकता है? जी, एक बार फिर से दोहराइए। बिना लक्षण के हो सकता है क्या ये ब्लैक अच्छा, फंगस? लक्षण ना दिखे और ऐसा किसी को ब्लैक फंगस हो सकता है क्या? नहीं खेमलाल जी, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई लक्षण नहीं है अगर और ब्लैक फंगस पनप जाए बिना लक्षण के। या तो इंक्यूबेशन पीरियड जिसको मानते हैं कि पनपने में 2-3 दिन का टाइम लगता है, जी लेकिन उसके लिए भी आपको, जैसे आपने सुना होगा, कंडीशन जरूरी है कि आपका शुगर लेवल या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होनी चाहिए, जी तब वो पनपने की सही मिलती है। और लक्षण तो कुछ ना कुछ आएंगे ही। जी। तो खेमलाल जी, आपको उत्तर मिल गया होगा और लक्षण तो नज़र आएंगे ही। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया और सर बता भी रहे हैं कि किस तरह के लक्षण होंगे। तो सर, आप बता रहे थे कि आंखों में पेन, दर्द होना, आंखों के पीछे नेत्र कोटर या ऑर्बिट के पीछे दर्द होना, जी आंखों में सूजन आना, आंखों की पलकें गिर जाना, टोसिस कहलाता है जिसे। और सबसे एक अच्छा लक्षण है कि आंखों का घूमना बंद हो जाना। जब भी हम देखते हैं जी तो आंखें राइट या लेफ्ट घूमती है, जी तो आंखें अगर आपकी घूमना बंद हो गई हैं तो वह आंखों की मसल में पैरालिसिस का संकेत है जी और यह एक बहुत अच्छा लक्षण है। इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जी ये हुए आंखों के लक्षण। जी दूसरे नंबर पे नाक के लक्षण होते हैं। नाक की झिल्ली या म्यूकोजा में अल्सर होना, काले कलर का पिगमेंट दिखना, जी वो आंख में भी पिगमेंट दिख सकता है हमें। जी और नाक में अल्सर होना, नाक में डिस्कलरेशन दिखना, पर्पल ब्लू कलर का डिस्कलरेशन दिखता है। अच्छा और नाक की म्यूकोजा शुष्क हो जाती है। जी और चेहरे के पीछे दर्द होना, जहां हमारे ये साइनसेज रहते हैं, जी जी यहाँ दर्द होना। जी। सर, एक और कॉल है, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। स्वागत है आपका। जी, स्वागत है हीरालाल जी, आप अभनपुर से बोल रहे हैं। जी, बताइए, अपना प्रश्न रखिए। ब्लैक फंगस का क्या लक्षण है? आंखों की होता है, किस चीज से होता है? जी, डॉक्टर साहब हमारे बता ही रहे हैं, आंख और नाक में इसके लक्षण हैं। और आप अपना प्रश्न रखिए। दर्द होता है? आंखों में दर्द होगा, बिल्कुल हो सकता है आंखों में दर्द, और मुख्यतः आंखों के पीछे दर्द होगा। आंखों के पीछे, जहां पे हमारी आंखें स्थित रहती है, ऑर्बिट या बोलते हैं नेत्र कोटर, वहां पे पीछे दर्द वहां से चालू होता है। आंखों के सामने दर्द उतना कॉमन नहीं है, हो सकता है। जी हाँ। जी। धन्यवाद हीरालाल जी। हम और लक्षण जानेंगे कि नाक के अलावा क्या कान में भी कोई असर दिखता है इसका? कान में ऐसा देखा नहीं गया है, जी लेकिन जब यह बीमारी बढ़ती है जी तो मुंह
और नाक से फैलते हुए वे कान में भी जा सकती है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं अंदर। जी आंख में चली ही जाती है, जी एक आंख के बाद दूसरी आंख में भी जा सकती है। जी तो यह बीमारी के बढ़ने का संकेत रहता है। जी फिर भी आप नज़रअंदाज करेंगे तो आंख से वो सीधा मस्तिष्क पे जा सकती है, जी और मस्तिष्क में, ब्रेन में थ्रोम्बोसिस नाम की चीजें करेगी। जैसा मैंने पहले बताया, जी। एक तरह का यह जानलेवा फंगस है जी जो खून की नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है, जी और उसके ब्लॉक करने से जहां जहां खून की सप्लाई जाती थी वहां खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, जी और वो गैंग्रीन में या काले कलर कोशिकाएं काली हो जाएंगी। जी तो हमारे जो भी मस्तिष्क के अंदर की खून की नलिकाएं हैं जी धीरे 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 मरने लगती हैं, और पूरा मस्तिष्क को वह अपनी चपेट में ले लेता है। जी यह सबसे बुरी स्थिति है। इसमें आदमी का निकलना या सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। जी। तो यदि लक्षण दिख गया है किसी रोगी में, तो उस समय परिवार की क्या भूमिका होगी? लक्षण, जैसा मैंने बताया, आंख के जो लक्षण थे जी वो सबसे प्राइमरी या सबसे पहले आते हैं, जी या नाक में भी सबसे पहले आ सकते हैं। जी यह सबसे सही समय होता है कि आप अपने मरीज को तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ या नाक कान गला विशेषज्ञ के पास ले जाएं। जी उनको अगर लगता है कि यह बीमारी वाकई ब्लैक फंगस जैसी दिख रही है, तो उसमें आगे उनकी जांचें, जी। जैसे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होंगे तो साइनस की एंडोस्कोपी करेंगे। जी अगर नेत्र रोग विशेषज्ञ हुए तो वो और अंदर मशीनों से देखेंगे, तो उसके बाद वो आपको सही सलाह देंगे कि यह ब्लैक फंगस ही है। हो सकता है वो आपको सिटी स्कैन या एमआरआई की एडवाइस दें, जिससे वो कंफर्म होगा। जी और अगर कीचड़ आ रहा है नाक जी। में या आंख में, तो उसका स्वाब लेके जी उसको। सर, एक और कॉलर जुड़े मेरे से। स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार मैम, जी, अपना परिचय दीजिए। मैं राजस्थान से चित्तौड़गढ़ जिले से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र सकता है। जी स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। प्रश्न रखिए अपना। हाँ, मेरे डायबिटीज है मैम। अच्छा, आपको डायबिटीज़ है जी। मेरे डायबिटीज है मैम। जी, आप एक बार फिर से अपना प्रश्न कीजिए। मैम 400 पे। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, आप फिर से बोलेंगे अपना प्रश्न? मेरे शुगर की बीमारी है मैम। ठीक है, जी, जी। 400 शुगर रहती है आपकी। अरे। और आगे बोलिए। 400 पे। जी जी हाँ सर, मेरे नाकों में फुसफुस रहती है मैम। आँखों में भी मतलब दर्द रहता है, और उनके शुगर भी 400 है ऐसा सुनाई आ रहा है। आगे बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ, सुरेंद्र जी पूछिए प्रश्न। नाकों में भी रहती है फुसफुस, फुंसी रहती है। तो क्या इलाज करना चाहिए मैम? आप तो सबसे पहले शुगर आप 400 आपकी चल रही है, जो उसे आप तुरंत रूप से 200 के अंदर करवाइए। यह जो बार बार फुंसी आपको हो रही है आंखों में, वह बंद हो जाएगी। और आंखों में फुंसी होने का इलाज अभी तो कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और मलहम, एंटीबायोटिक मलहम से ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक आप शुगर का समुचित कंट्रोल नहीं करेंगे वह बार बार होती रहेगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल गोलियों से नहीं हो रही है तो इंसुलिन का प्रयोग करिए, और शुगर को जल्दी से जल्दी 200 से कम करने का कोशिश की जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और शुगर कंट्रोल करके ये अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं, रख सकते हैं। और उनकी आँख की जो समस्या है वो भी शुगर से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, परिवार की भूमिका पे हम बात कर रहे थे, और अब हम जानना चाहेंगे कि जो संपर्क में आते हैं ऐसे मरीज़ के, क्या उनको भी इस तरह के फंगस की शिकायत हो सकती है? हाँ, देखिए, संपर्क में आने वाले हर किसी को नहीं होगा, जी लेकिन यह फंगस बहुत तेजी से फैलने वाला है, जी और उसी को होगा जिसकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जी तो अगर आपके घर में मरीज है और मरीज की आप केयर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग उनकी सेवा न करें जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर हो, जी
या बुजुर्ग हों जी या शुगर बढ़ी हुई, जैसा ये भाई साहब बता रहे थे 400 जी। शुगर हैं, जी तो ऐसे लोगों को उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जी क्योंकि उनकी जो भी चीज़ें इस तरह की होंगी, फंगस की चीज़ें हैं या इन्फेक्शन है, जी वो जल्दी कैच कर लेंगे। जी तो यह इतनी जल्दी फैलने वाला नहीं है। जी। एक और कॉलर जुड़े हैं हमसे। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण कुमार जोशी देवरी बंगला से बोल रहा हूँ, बारूद जिला। जी, स्वागत है आपका, प्रश्न रखिए। मैम, मैं डॉक्टर साहब से पहले निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत करके आते हैं। मैम, ये मेरा सवाल ये था कि मैं 2 बार मैं कोरोना पॉजिटिव आ चुका हूँ, और कोरोना के दौरान मैं 1.5 साल की मैं ऑलरेडी खांसी से सफर है, और खांसी मैम मेरे को कंटिन्यू रहता है मैम, कि कभी ठीक हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। सीटी स्कैन मैंने कराया हुआ, स्कोरिंग 0 आया, सीआरपी डायमर पैरासिटामोल नॉर्मल आया मैम, लेकिन मैम खराश में गया नहीं अभी तक से। गले हमेशा रहता है, थोड़ा भी मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा ठंडा गर्म पानी पी लेता हूँ, या तो फिर कुछ भी क्लाइमेट चेंज जैसे होता है, मेरे को तुरंत खांसी आ जाता है। तो क्या ये बाद में ये ब्लैक फंगस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? ऐसा, या मुझे प्रिकॉशन बरतना चाहिए, या कोई ऐसा कोई टेस्ट कराना चाहिए जिससे मुझे आगे के सतर्क करा सकूँ मैं, कि पता चल सके कि मुझे ब्लैक फंगस ना हो, ऐसा कुछ? आपको शुगर है क्या प्रवीण जी? डायबिटीज है क्या? शुगर नहीं है सर मेरे को। शुगर नहीं है, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ना, आपके चेस्ट फिजिशियन के लिए है। उनको कई बार कोरोना के बाद फेफड़े हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, और खांसी काफ़ी दिनों तक रह सकती है। तो यह कमजोरी बिल्कुल निश्चित तौर पे आप अगर ध्यान नहीं करेंगे तो किसी भी तरह का सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जी तो इसमें आप अपनी साफ सफाई अच्छे से रखिए, नाक और मुंह की साफ सफाई, बीटाडिन गार्गल करिए, जिससे आपको वो फंगस और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए। जी रोज आप बीटाडिन का गार्गल, माउथ गार्गल बिल्कुल करना ही है। जी और जो आपके फेफड़ों की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, वो अपने चेस्ट फिजिशियन जी को जरूर दिखाइए। जी। और इन्होंने कहा है कि कहीं इससे आंख में उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे? नहीं नहीं, इसमें आंख से नहीं होगी कुछ इनको प्रॉब्लम। जी जी। ऐसे मरीज सर जो कि होम आइसोलेशन पर रहे कोविड के दौरान, क्या उनको ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है? यह बीमारी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहाँ बोलना चाहिए इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है। जी तो अभी 2 तरह के मरीज देखे जा रहे हैं यहाँ। तो एक मरीज है जो हॉस्पिटल में 10 दिन रह के आए हैं, जी और एक है होम आइसोलेशन वाले मरीज हैं। तो दोनों मरीजों के लिए स्टेरॉयड होम आइसोलेशन वाले मरीजों में भी यूज हो रहा है। फिजिशियन अगर जैसे इनने बताया सर। खास। हाँ, एक और कॉलर। जी नमस्कार। नमस्कार। जी स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए। मैं देवीराम साहपुर गाँव मगध रोड। जी स्वागत है आपका, प्रश्न रखिए। मेरे पिताजी का उम्र जो है लगभग 75 है। जी हाँ देवीराम जी। कोरोना हो गया था 10 दिन पहले। जी तो ब्लैक फंगस ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका देवीराम जी। मैं उसी बात पे हमारी चर्चा चल रही थी। प्रिवेंशन इसको बोलते हैं, बचाव। जी तो अभी वो घर पे ही होंगे ना? कि जी जी। डायबिटीज भी है उनको। तो देखिए, होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं हमारे, तो सबसे पहला उनको जरूरी है कि डायबिटीज का अत्यधिक कंट्रोल, एग्रेसिव कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, 200 से कम होनी चाहिए शुगर उनकी हमेशा। उसके लिए हो सकता है इंसुलिन का सहारा लेना पड़ सकता है, तो आपको लेना चाहिए। कम से कम 4 हफ्ते तक अत्यधिक कंट्रोल चाहिए आपको। और आपके घर में जो भी उनकी आप सेवा कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है तो बहुत साफ सफाई रखनी है उनके आसपास का एरिया। जी बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन, बगैर साफ सफाई के उनको कोई हाथ न लगाए, बगैर सैनिटाइज किए हाथ न लगाए उनको।
उनको मास्क पहनने बोलिए, हमेशा मास्क पहने रहें जी। ताकि उनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और जैसा मैंने पहले बताया, बीटाडिन का गार्गल करवाइए उनको, जी। दिन में 2 बार बीटाडिन का गार्गल करवाइए। और पर्सनल हाइजीन, उनको साफ सफाई बहुत अच्छे से रखवाइए। अगर नहा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जी। नहीं तो उनकी पूरे शरीर की स्पंजिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी कोना शरीर का नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये शुरू के 4 हफ्ते बहुत ज़रूरी हैं अच्छे से ध्यान देने के लिए। जी, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे वो। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम ख्याल रखें, और दोनों ही प्रश्न, हमारे कॉलर के प्रश्न और हमारे प्रश्न, दोनों के उत्तर हमें मिल गए। सर, अब ये जानना चाहेंगे कि बच्चों पर भी क्या इसका असर हो सकता है? बच्चों पर भी असर हो सकता है। जी। फंगस तो फंगस है, वो जी। नहीं देखता कि बड़ा कौन है, बुजुर्ग कौन है, जी। बच्चे कौन है। जी। अगर बच्चे भी बीमार हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जी। और वो भी ऐसे किसी के संपर्क में आते हैं जो आपके आईसीयू से डिस्चार्ज होके आए हैं, जी। तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं। जी। तो सबसे सही रहेगा कि ऐसा जो मरीज ऑक्सीजन या स्टेरॉइड के यूज में है, जी। बच्चों को उनके समीप न जाने दिया जाए। जी। और जैसा मैंने उनको बताया कि जो भी मरीज होम आइसोलेशन में है, बैरियर मास्क पहन के रहे हमेशा। जी। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जी, प्रश्न रखिए। नमस्कार जी, मैं गावस्कर बोल रहा हूँ भगवानपुर से। जी, स्वागत है आपका। आपका प्रश्न रखिए गावस्कर जी। मैडम जी, मेरे माता जी का टीका लगा था 1.5 महीने भर पहले। हाँ। तो क्या उनको बहुत ज्यादा कमजोरी आ गया था। अच्छा। तो अपन लोकल ट्रीटमेंट कराया थे। अभी पिछले एक आँख जो है लाल लाल है, और रात में सोती है तो आँख कटकता है करके बोल रही थी। अच्छा जी। यह वैक्सीन लगने के बाद हुआ। प्रिकॉशन वगैरह में कोई प्रिकॉशंस रखना चाहेंगे? एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डलवाएं, उसमें आंखों की ड्रॉप्स आती है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, कम से कम दिन में 4 बार उसे डलवाएं। और आंखों की साफ सफाई भी जरूरी है। ब्लैक फंगस के लिए जैसे मैं बोल रहा था जी, माउथ गार्गल करना है बीटाडिन से, जी। वैसे ही आंखों का भी कुनकुने पानी से रोज साफ सफाई 2 बार करवाइए उनको, और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स उसमें डलवाएं। जी, ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहेंगे कि जिन्होंने वो वैक्सीन लगाई है कोविड के बाद, 2 वैक्सीन जिनकी हो चुकी है, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या उन्हें इस तरह के कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी? ये हमें हमारे लिए समझने वाली बात है जी। कि वैक्सीन लगाने के बाद हम कोरोना से सुरक्षित हैं, लेकिन ब्लैक फंगस कोरोना या बिना कोरोना किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अच्छा। वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। जी। तो कुछ मरीज अभी मैंने देखे हैं जी। जिनमें उन्हें केवल डायबिटीज था। अच्छा। कोरोना नहीं हुआ उनको, कोरोना नहीं था, लेकिन डायबिटीज अत्यधिक 400-500 शुगर बढ़ने के कारण उनको भी है म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण हुआ। जी। तो उन्हें जो दवाइयाँ चलती हैं उसमें स्टेरॉइड चल जाती हैं कई बार, तो वो भी शुगर बढ़ा देती हैं। जी। तो यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें प्राथमिक रूप से क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सलाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। जी। सबसे पहले तो हमारा खाना पीना बहुत अच्छा रहना चाहिए। जो भी कोरोना के मरीज रिकवरी में हैं, जी। हाई प्रोटीन डाइट चाहिए उन्हें। जी। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में डाइट चाहिए। जी। खूब पानी पिए, गर्मी का समय है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। जी। यह 2, और फल फ्रूट सब्जी, हरी सब्जियां अच्छे से खाएं। जी। जी, अब चलते चलते आप कोई सलाह हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? सबसे सलाह यही है कि यह ब्लैक फंगस जानलेवा है, लेकिन अगर आप पहले लक्षण में इसे देखते हैं जी। और तुरंत ही नेत्र रोग या नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो यह ब्लैक फंगस उतना जानलेवा नहीं रहेगा। जी,
और तुरंत आप अपने विशेषज्ञ को दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए, इतनी सारी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और धन्यवाद दर्शकों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार। Thank you.